फुस हुआ नटराजन बम, बीजेपी को वॉक ओवर। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से पहले ही कांग्रेस की हार ने विपक्ष की संगठनात्मक तैयारी और चुनावी रणनीति पर भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह मामला अदालत, चुनाव आयोग और राजनीतिक मंचों पर समानांतर रूप से लड़ा जाएगा। तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे कराऊंगी। अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट तनुज दीक्षित जी मेरे साथ हैं। दीक्षित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तनुज जी, आप मुझे समझाइएगा कि कानून के तहत किस तरीके से इसकी प्रक्रिया रहती है। क्या जानकारी ना देने से नामांकन रद्द किया जा सकता है? केवल नामांकन पत्र भरना चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता। उस नामांकन पत्र में फॉर्म नंबर 26 जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, उसके अंदर आपकी कंप्लीट डिटेल्स, ना केवल संपत्ति संबंधित बल्कि ऐसे कोई अपराध लंबित हो, ऐसे कोई प्रकरण जो दर्ज हो, और ऐसे प्रकरण भी उसमें शामिल होते हैं जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया हो। यानी आप चाहे उसमें आरोपी बने हैं नहीं बने, लेकिन अगर मामले ने संज्ञान लिया है, नोटिस जारी किया है, तो वो भी मामले उसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे में अगर, और राज्यसभा एक इतनी महत्वपूर्ण जगह जहां पर ना केवल लोकतंत्र का विश्वास बल्कि कई सारे, हम कहेंगे कि विधायकों का विश्वास एक राज्यसभा का प्रतिनिधि जीत करके जाता है, तब वो राज्यसभा में बैठता है। उस विश्वास में अगर आप अपनी कमियां रखेंगे, त्रुटियां रखेंगे, अपनी जानकारियों का अभाव रखेंगे, तो ऐसे में निश्चित रूप से कानूनन अगर हम बात करें तो जो फॉर्म नंबर 26 है, अगर उसमें पूर्ण जानकारी नहीं दी गई है तो वो फॉर्म निर्वाचन अधिकारी, चुनाव आयोग के द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। और वही हमने मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी मीनाक्षी नटराजन, उनके साथ कल होते हुए देखा है। चलिए, बिल्कुल संदीप जी, आपकी बात को पूरा करेंगे। आप जो आरोप लगा रहे हैं, तनुज दीक्षित जी के पास कोई केसेस और स्टेटमेंट है, उसको लेकर वो एक बार आपको दिखाएंगे। मुझे लग रहा है आपकी बात क्लियर हो जाएगी। जी, वही हम बात करें, अगर आज 2013 का मामला, संदीप जी, वो गलती होती है, कमी। आप ये देखिए, हमारे देश में ब्रजभूषण शरण सिंह का पर्चा कैंसिल नहीं होता, गोपाल कांडा का पर्चा। एक मिनट संदीप जी, बात पूरी करिए, फिर एक मिनट तनुज जी को बात पूरी करने दीजिए, फिर मुझे आगे भी चर्चा को कंटिन्यू रखना है। पर्चा कैंसिल नहीं होता, जो 7 फेरे लेकर अपनी पत्नी को छोड़कर भाग जाता है, जानकारी नहीं देते, उनका पर्चा कैंसिल नहीं होता। चलिए ठीक है। तनुज जी, क्या शिकायत को भी हलफनामे में शामिल करना पड़ता है अगर किसी के ऊपर शिकायत है? तनुज जी, बिल्कुल, जिस भी मामले में न्यायालय ने संज्ञान लिया हो, और देखिए मीनाक्षी नटराजन ने उसका जवाब कोर्ट में पेश किया था। ऐसा नहीं कि संज्ञान में नहीं था, इन्होंने गला छोड़ दिया। नहीं, उसमें हलफनामे में और एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी होना चाहिए। प्रक्रिया नहीं है। अगर ऐसा कुछ फॉर्म नंबर 26 साधारण फॉर्म नहीं है। फॉर्म नंबर 26 एक स्टेटमेंट ऑफ जनता के बीच में, अगर आप लोकतंत्र से चुनाव जीत के आना चाहते हैं तो आपको अपनी सत्यता को भी बरकरार रखना होगा, और फॉर्म नंबर 26 इसी का परिणाम है। वही संदीप जी, 2013 में ध्यान हो, सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करी थी, और वो टिप्पणी केस के अंदर थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनावी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। 2025 में भी पूनम वर्सेस दुलत सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्णय दिया। और निश्चित रूप से देखिए परमहंस जी, कानून के तहत काम करना पड़ता है। कह देना कि वोट चोरी हुई है, राजनीतिक प्रतिशोध हुआ है। तनुज दीक्षित जी सुप्रीम कोर्ट में वकील है, और उन्होंने कहा है अगर आपके ऊपर किसी भी तरह की शिकायत भी दर्ज की गई है, आप किसी भी तरह से कानून के इर्द गिर्द रहे हैं, तो उसको भी हलफनामे में शामिल किया जाता है। ठीक है, फिलहाल समय का अभाव है। आप सभी पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े, आप सभी ने समय दिया, चर्चा की। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।